जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके साथ हमारे काफ़ी सारे जो हैं वो पेंडिंग डिसीजंस पड़े हुए हैं वीज़ाज़ के, लिथुआनिया के स्टडी वीज़ाज़ के। लिथुआनिया में जाने वाले वो स्टूडेंट्स जिनको अभी वीज़ाज़ ग्रांट हुए हैं, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उन्होंने लिथुआनिया क्यों चूज़ किया और हम बच्चों को लिथुआनिया भेजने पर क्यों इतना ज़्यादा खुश होते हैं। वो बच्चे जो हमारी वीडियोज़ जो हैं वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में लिथुआनियन स्टडी वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस कराने वाले टॉप 7 कंसल्टेंट्स ही हैं। हम ही ने लिथुआनिया स्टडी वीज़ाज़ का काम सबसे पहले स्टार्ट किया और अब तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे बच्चे सैकड़ों की तादाद में लिथुआनिया पहुंच चुके हैं। आज मजीद कुछ प्रोफाइल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट शुएब सिकंदर, जिनके बारे में आज बात करती हूँ कि उनको उनका टीआरपी पॉजिटिव डिसीजन कब मिला, क्या उनकी प्रोफाइल थी, कैसा उनका प्रोसेस रहा हमारे साथ। उन्होंने प्री मेडिकल में एफएससी कर रखी है। 931 उनके जो हैं वो मार्क्स थे एफएससी में। 2024 में इन्होंने एफएससी की। फ्रेश ये स्टूडेंट थे, इनका कोई भी स्टडी गैप नहीं था जब भी हमारे पास आई टॉप 7 कंसल्टेंट्स के पास। और विलनियस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ था। जैसा कि हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल डिग्री पढ़ चुके हैं और आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज आपको कोर्स स्विच पे बहुत ज्यादा तंग करेंगे। आपको कोर्स स्विच नहीं करना चाहिए, आपने जो पढ़ा है उसी को लेके आगे चलें। लेकिन बैचलर्स में ऐसा नहीं होता। बैचलर्स में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है तो कोई डेफिशिएंसी दिखा के या कोई अपना एक आधा कोर्स सजेस्ट वो कर देते हैं कि आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। मिसाल के तौर पर शुएब सिकंदर की ही बात कर लें तो शुएब सिकंदर ने एफएससी प्री मेडिकल पढ़ी हुई है और उनका एडमिशन विलियम्स यूनिवर्सिटी में ग्लोबल मार्केटिंग में हुआ है और इसी के बेस पर इनका वीजा भी आया। और शुएब सिकंदर के पास आइल्स नहीं था, उनका एमओआई की बेस पर ही एडमिशन हुआ। ट्यूशन फी की अगर हम बात करें तो 3660 यूरोज जो है वो पर ईयर इनकी ट्यूशन फी है शुएब सिकंदर की। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो चूंकि इनका केस हमने मार्च अप्रैल में अप्लाई किया था, उस वक्त बैंक स्टेटमेंट्स की इतने ज्यादा इश्यूज नहीं थे। इनकी भी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी, 2.7 मिलियन इनके अकाउंट में था। स्पॉन्सर्स के सारे डॉक्यूमेंट साथ लगे, बैंक स्टेटमेंट स्पॉन्सर की नहीं लगी थी साथ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो फाइनेंशियल सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमने साथ लगवाए थे। कैसे अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है, प्रूफ ऑफ फंड क्या है और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट किस टाइप का बनेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने साथ लगवा के इनका प्रॉपर केस तैयार करा के माइग्रेस में भेजा था। शुएब सिकंदर को भी 3-4 महीने का वेट करने के बाद 28 अगस्त 2025 को पॉजिटिव टीआरपी की ईमेल आई। बहुत बहुत मुबारक हो बेटे आपको, गुड लक फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। दूसरा केस है हमारा अली हसन अशरफ। हमारा ये स्टूडेंट, इनका केस थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे इनका जो है वो डिसीजन अनाउंस हुआ है। अली हसन अशरफ का सारी बात आपकी कम्युनिकेशन की होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप इस काबिल हैं कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, आपका ईमेल राइट अप स्ट्रांग है, आप यूनिवर्सिटी से या माइग्रेस से, एम्बेसी से, कहीं से भी आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप जरूर अपना केस खुद अप्लाई करो। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं पता कहां पर क्या बात करनी है, कहां पर कैसे रिक्वेस्ट करनी है, तो आप लाजमी कंसल्टेंट से अपना केस अप्लाई करवाएं। आपका एडमिशन लेना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है। एडमिशंस तो हमारे पाकिस्तान के बहुत बच्चे जो हैं वो ले सकते हैं, बहुत ही हमारे लाइक बच्चे हैं। एडमिशन लेना मसले की बात नहीं है, लेकिन एम्बेसी के प्रोसेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रॉपर वे में लेके चलना है, अगर कोई हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या राइट वे है उनसे जो है वो डिस्कशन करने का या उनसे जो है वो बातचीत करने का, इन चीजों का अगर आपको नहीं पता तो आप लाजमी कंसल्टेंट को, किसी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट को आप जो है ना वो लाजमी कंसीडर करें। यही हुआ अली हसन अशरफ के केस में। अली हसन अशरफ ने जीसी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से बैचलर्स इन ज़ूलॉजी किया हुआ है, 4 इयर्स का इनका डिग्री है। 3.21 इनकी सीजीपीए थी आउट ऑफ 4। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी इनकी, 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी। 2.5 मिलियन इनके अकाउंट में इनके स्पॉन्सर ने सेंड किए थे। स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स अटैच की गई थी। हमारा टॉप 7 कंसल्टेंट्स का यही मोटो है कि हमने कभी भी किसी बच्चे की जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, जो उनकी स्टेटमेंट की फाइल है, उसको कभी भी निगलेक्ट नहीं किया। हमने पूरा प्रॉपर मनी ट्रेल्स के साथ हम बच्चे के पूरे केस को अच्छे से जज करके, असेस करके फिर हम आगे उसको भेजते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, कहीं पर भी कोई गैप ना हो, किसी चीज का रब्त एक दूसरे से शो नहीं हो रहा, ऐसा केस हम कभी भी आगे नहीं भेजते। विलियम्स यूनिवर्सिटी में अली हसन का एडमिशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोलॉजी, ठीक है, इस सब्जेक्ट में अली हसन अशरफ का एडमिशन हुआ था। 5500 यूरोज इनकी पर ईयर फी है। विलियम्स यूनिवर्सिटी चूंकि वहाँ की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, पूरे यूरोप की, बड़ा इसका एक नाम है, बहुत अच्छी
अच्छी वहाँ पर फैकल्टी है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिलती है। विलियम्स यूनिवर्सिटी की एक्चुअली सिर्फ एक ही इंटेक है, सितंबर इंटेक, उसके अलावा उसकी कोई इंटेक नहीं है। तो अली हसन अशरफ के केस में एक्चुअली ये हुआ था कि अली हसन अशरफ का माइग्रेस अप्लाई हो गया, फिर उनको उनके बायोमेट्रिक्स हो गए, फिर उन्हें काफी देर वेट करना पड़ा, फिर उनका जो है उन्होंने इंटरव्यू कॉल किया, इंटरव्यू भी हो गया अली हसन अशरफ का। वो कॉन्फिडेंट थे कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, माइग्रेस हो गया अप्रूव अली हसन अशरफ का। फिर उसको बायोमेट्रिक्स के लिए थर्ड कंट्री में जाना पड़ा, वहां पे जाके बायोमेट्रिक्स करवा के वापस आया और अली हसन अशरफ को इंटरव्यू की ईमेल ही नहीं आई। अली हसन ने 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, उसको इंटरव्यू की ईमेल नहीं आ रही थी। हमने माइग्रेस को बहुत सारी ईमेल्स की, यूनिवर्सिटी को ईमेल्स की, करंट सिचुएशन उसकी बताते रहे बच्चे की, और यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि आप माइग्रेस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए, चूंकि यूनिवर्सिटी से ऑब्वियसली इमिग्रेशन का आपस में राब्ता होता है, मीडिएशन भी जाहिर सी बात है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ही इशू करता है, यूनिवर्सिटी को भेजता है, तो उन्हें पता होता है कि इस बच्चे ने फीस जमा कराई हुई है, कौन सा बच्चा हमें विजिट करने वाला है, किस यूनिवर्सिटी से उसका ताल्लुक होगा। यूनिवर्सिटी ने खैर ईमेल्स करना स्टार्ट कर दी 20 अगस्त के बाद कि अगर आपका 29 अगस्त तक डिसीजन नहीं आया, तो यानी टीआरपी का डिसीजन नहीं आया, तो आपको अनफॉर्चुनेटली हम आपको अकोमोडेट नहीं करेंगे, हम आपको लेट अराइवल की परमिशन नहीं देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने 29 अगस्त तक आपके पास टाइम है, आपने रिफंड अप्लाई कर देना, अदरवाइज आपकी ट्यूशन फी कंज्यूम हो जाएगी। अब अली हसन अशरफ बहुत परेशान थे, ऑब्वियसली वो बार बार कॉन्टैक्ट करते थे, बार बार हमें विजिट कर रहे थे कि ये तो मेरा बड़ा मसला हो जाएगा, या तो मुझे रिफंड लेना होगा और मुझे नेक्स्ट ईयर दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना होगा, और अगर मैं डेफर करवाता हूँ तो वो भी सितंबर 2026 तक बात चली जाएगी, तो मैं तो सारा काम अपना कर बैठा हूँ, मैं तो बस अब वेट कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू हो, मैं इंटरव्यू दूं और मेरा जो है वो टीआरपी डिसीजन आए, जो कि नॉर्मली महीना 1.5 महीना ले जाता है, और उसके बाद फिर टीआरपी कार्ड आने में भी टाइम लगता है। तो ये बहुत ही मुश्किल सी चीज लग रही थी कि अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी इंटरव्यू हो। इंटरव्यू अगर इतनी जल्दी हो भी जाता है तो अली हसन को टीआरपी कब इशू होता है, ठीक है, डिसीजन कब आता है उसका, और फिर टीआरपी मिलता कब है, ये सारी चीजें क्वेश्चन मार्क था। एनी हाउ हमारी टीम के मेंबर जो माइग्रेस को देख रहे हैं, माइग्रेस अप्लाई कर रहे हैं, अब्दुस्तार साहब, उन्होंने फिर माइग्रेस डिपार्टमेंट को ईमेल्स करना स्टार्ट की कि इस तरह यूनिवर्सिटी का सिनेरियो चल रहा है, यूनिवर्सिटी हमें रिफंड की ऑप्शन दे रही है या फिर डेफरमेंट की ऑप्शन दे रही है, तो काइंडली आप बताइए अभी क्या करना है। और मीनवाइल यूनिवर्सिटी को भी ईमेल्स करना स्टार्ट की कि जी अभी हमें कोई इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, बहुत देर से हमने अपना प्रोसेस जो है वो सबमिट अपना माइग्रेस सबमिट कराया हुआ है, बायोमेट्रिक्स का प्रोसेस डन है, तो सारी विद प्रूफ्स जो है ना वो एक दूसरे को ईमेल्स यूनिवर्सिटी की माइग्रेस को एंड माइग्रेस की यूनिवर्सिटी को ईमेल सेंड की। फिर यूनिवर्सिटी ने ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ने ही कांटेक्ट किया होगा माइग्रेस डिपार्टमेंट के साथ और माइग्रेस ने यूनिवर्सिटी के साथ, तो फिर ईमेल आता है रात तकरीबन कोई 8 बजे कि आप अपना पासपोर्ट जो है उसका स्कैन भेजिए। अब्दुस्तार ने फौरन से पहले रात को ही अली हसन अशरफ का पासपोर्ट भेजा है माइग्रेस डिपार्टमेंट के पास, और 29 अगस्त को विदाउट इंटरव्यू अली हसन अशरफ का टीआरपी पॉजिटिव का ईमेल आ गया बच्चे को। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सा केस हुआ है कि उनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। ऑब्वियसली रश ज्यादा होने की वजह से मे बी उनको कहीं भूल गया या कहीं वो सिस्टम में नीचे रह गए कि उन्होंने जो है ना वो उसकी प्रोफाइल बच्चे की कहीं नीचे रह गई कि वो बच्चे को ईमेल नहीं कर सके कि आपका इंटरव्यू है। ऑब्वियसली जब फिर बार बार उनसे रब्ता किया गया, उन्हें बताया गया कि इस तरह सिचुएशन ये है कि बच्चे का एक पूरा साल लग जाएगा, तो उन्होंने उससे इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने ऐसे ही उसको पॉजिटिव टीआरपी का डिसीजन दे दिया। तो अली हसन अशरफ ऑब्वियसली हमारे पास आए, हमारे पास दोबारा भी वो आएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कराने के लिए। आपके लिए बहुत 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 आपको मुबारक हो अली, आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से, और आपने बहुत ज्यादा जो है वो सब्र का भी मुजाहिरा किया है, बड़ा आपने पेशेंस दिखाया है, तो गुड लक फॉर योर फ्यूचर। देन हमारे स्टूडेंट मोहम्मद वाइज का ताल्लुक नॉर्दर्न एरिया से है। मोहम्मद वाइज ने कभी भी हमारा ऑफिस विजिट नहीं किया, हमेशा वो ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर ही हमसे बात करते रहे। हमारी पूरी टीम के साथ उनका राब्ता रहा स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस किस बंदे के साथ आपका राब्ता रहता है, पूरा टॉप 7 के साथ जब आप काम कर रहे होते हो तो पूरा प्रोसेस कैसे कैसे गुजरता है। इसी तरह बिल्कुल वाइज का कभी मुझसे, कभी हमारी काउंसलर टीम से, कभी हमारी एडमिशन टीम से, कभी हमारी वीजा टीम से उनका राब्ता था। मोहम्मद वाइज का MOI की बेस पे एडमिशन हुआ है, आइल्स इनका नहीं था। इंटरमीडिएट इन्होंने किया हुआ है जनरल साइंस में, और इनके 623 मार्क्स थे आउट ऑफ 1100। इनकी प्रोफाइल भी जरा गौर से देखिए कि 623 मार्क्स थे इनके आउट ऑफ 1100, लेकिन फ्रेश इनका जो है वो FA था। इनका एडमिशन लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुआ, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में इनका एडमिशन हुआ, और इनकी जो सालाना फी है वो 3100 यूरो है। मोहम्मद वाइज के जो अब्बा हैं वो बिजनेसमैन हैं, उनकी पार्टनरशिप है किसी बिजनेस में, तो उनकी सारी बिजनेस की डिटेल्स लगी थी, उनका जो है वो पूरा बिजनेस अकाउंट की स्टेटमेंट लगी थी उनके फादर की, और 6.1 मिलियन की उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, 3 मंथ्स ओल्ड उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, और बच्चे का पॉजिटिव डिसीजन रिसीव होता है 28 अगस्त 2025 को। बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद वाइज, आपने भी बहुत वेट किया, आपका भी केस सस्पेंड हुआ था, और गुड लक, देर आए दुरुस्त आए, आपको हमारी पूरी टॉप 7 कंसल्टेंट्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। देन हैं जी हमारी
स्टूडेंट सहरिश नसीर। क्योंकि आपको पता है कि विमेन एम्पावरमेंट का दौर है, तो जाहिर सी बात है मुझे तो कुछ ज़्यादा स्पेशली खुशी होती है जब लड़कियां स्टडी अब्रॉड के लिए खुद को कंसीडर करती हैं और फिर उन्हें वीज़ा भी मिलता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है उनके पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी कि वो कॉन्फिडेंस देते हैं अपने बच्चे को, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, इस चीज़ से कोई उनको सरोकार नहीं है। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करती हैं, उन्हीं में से एक सहरिश नसीर भी हैं। सहरिश नसीर ने BS बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ है, 2019 की उनकी डिग्री है। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बैचलर्स किया, 3.5 CGPA है आउट ऑफ 4। इनका भी एडमिशन लिथुआनियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हुआ। मास्टर इन फिजिकल एक्टिविटी एंड पब्लिक हेल्थ, इस सब्जेक्ट में इनका एडमिशन हुआ। जैसा कि आपने देखा कि तकरीबन रेलेवेंट सब्जेक्ट है। और इनकी फी बहुत ही थोड़ी 2900 यूरोस पर ईयर इनकी ट्यूशन फी है। आइल्स इनका नहीं था। बैंक स्टेटमेंट इनकी पर्सनल थी, 2.8 मिलियन की इनकी बैंक स्टेटमेंट थी, 3 मंथ्स ओल्ड इनकी बैंक स्टेटमेंट थी। और इनके साथ इनके स्पॉन्सर की भी बैंक स्टेटमेंट लगी जो कि 6 मंथ्स ओल्ड थी। और इनके स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट में 8 लाख रुपीस थे जब इनका वीजा अप्लाई किया। और सहरिश का डिसीजन हमें 2 सितंबर 2025 को रिसीव हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो सहरिश आपको। देन है जी हमारी दूसरी फीमेल कैंडिडेट, हमारी दूसरी स्टूडेंट सबाहत शहजादी। सबाहत ने BS टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग किया हुआ है, फ्रेश इनकी डिग्री है। 2024 में इनका BS कंप्लीट हुआ। 2.79 इनका CGPA है आउट ऑफ 4। इनके पास कोई आइल्स या कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं था। MOI की बेस पर ही इनका भी एडमिशन हुआ है। KSU यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ। मास्टर इन फैशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट है एंड 2900 यूरो पर ईयर इनकी ट्यूशन फी है। सबाहत को उनके हस्बैंड ने स्पॉन्सर किया था। सबाहत के अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर रखे थे। 2.9 मिलियन की इनकी स्टेटमेंट थी, 6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट लगाई थी सबाहत की। और सबाहत को डिसीजन मिला है 2 सितंबर 2025 में। बहुत बहुत मुबारक हो सबाहत आपको। सबाहत ने अपने हस्बैंड का केस भी अप्लाई करवा लिया है हमसे और इंशाल्लाह उनका भी पॉजिटिव डिसीजन आएगा। हमने उन पे भी आज से वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है और सबाहत के हस्बैंड भी इंशाल्लाह सबाहत के जाने के तकरीबन 2 या 3 महीने के बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद है हमारे स्टूडेंट वजाहत अली। वजाहत अली ने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। 2024 में उनका बैचलर्स कंप्लीट हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से इन्होंने पढ़ा हुआ है। CGPA इनकी 2.89 है आउट ऑफ 4। कोई आइल्स नहीं, कोई PTE नहीं, कोई डोलिंगो नहीं। MOI की बेस पर उनका एडमिशन हुआ। मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट में उनका एडमिशन हुआ और यूनिवर्सिटी MRU यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। 4000 यूरो पर ईयर इनकी ट्यूशन फी है। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट थी इनकी, 3 मिलियन उनके अकाउंट में था। और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, ऑल्दो पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी लेकिन स्पॉन्सर इनको इनकी फैमिली में से किसी ने किया था। और स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स, सारे उनके जो हैं वो स्पॉन्सरशिप के एफिडेविट्स और सारे प्रूफ ऑफ फंड्स, हर चीज साथ अटैच की गई थी। इनका भी डिसीजन 2 सितंबर 2025 को मिला। बहुत बहुत मुबारक हो वजाहत अली आपको भी। आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे ऑफिस में आना चाहता है मोस्ट वेलकम, जरूर आइए, हमारे साथ सक्सेस स्टोरी अपनी रिकॉर्ड करवाइए। हमारे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस स्टोरी हमारी जो है वो इसीलिए जरूरी है कि जो हमें देखते हैं, हम पे एतमाद करते हैं, हमसे अपना केस करवाना चाहते हैं, उनको जाहिर सी बात है रिजल्ट भी नजर आना चाहिए कि वाकई काम हो रहा है और वाकई ही लिथुआनिया के वीजे लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, जी बताइए वीजा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या सिनेरियो है, माइग्रेस ने वीजा देना स्टॉप तो नहीं कर दिया। ये सारी बातें जो है ये इन्हीं सक्सेस स्टोरीज, उन्हीं की बेस पे जो है ना वो उनके क्वेश्चंस क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।